दोस्तों ये है DJI Mic 2 और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और रिव्यू करने वाले हैं। और इस प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किया हुआ है 35,000 रुपये में। ये प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कि बॉक्स में देखेंगे तो ऊपर में आप लोगों को ब्रांडिंग मिल जाती है DJI Mic 2 की। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिल जाएगा। इसको आप आईफोन, एंड्रॉयड और कैमरा तीनों के साथ यूज कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर माइक्रोफोन का इमेजेस देख सकते हो। नीचे की तरफ देखोगे तो ये वायरलेस माइक्रोफोन होने वाला है। बाकी इस बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कैसी क्वालिटी की है और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सारी चीजें आगे हम लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले परंपरा अनुसार अटेंडेंस हो जाए तो पहले लाइक करो और कमेंट करो प्रेजेंट हियर। तो चलिए पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके लिए कटर का जरूरत पड़ेगा, तो कटर की हेल्प से प्यार से मैं पॉलीथीन को कट करके इसके बॉक्स के ऊपर से पॉलीथीन रिमूव कर लेता हूँ। पॉलीथीन हटाने के बाद बॉक्स ओपन करना है। एक कैरी बैग मिलेगा सबसे पहले, और साथ में कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं और एक सिलिका जेल भी है, और साथ में आपको एक यूज़र गाइड भी इसी के साथ देखने को मिल जाता है। चलिए अब कैरी बैग को ओपन करते हैं। कैरी बैग जैसे ही आप ओपन करते हो सबसे पहले आप लोगों को DJI का एक केस मिल जाता है जो कि बहुत प्यारा है, और इसी के अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर मिलेंगे। साथ में यहाँ पर देखोगे तो सिलिका जेल और 2 विंड स्क्रीन देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और कुछ केबल वगैरह भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक TRS केबल है जो कि ऑडियो केबल कैमरे के लिए, और एक टाइप सी केबल आपको इसके साथ मिल जाता है। और ये एक प्यारा सा कैरी बैग है जिसमें आप सारे सामान को एक साथ रख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चार्जिंग केस के बारे में, जिसमें हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखने में बहुत ही प्रीमियम है और ये मेटल फिनिश का बना हुआ है, तो अगर ये कहीं पे गिर विर जाता है तो इसके अंदर का प्रोडक्ट सेफ रहेगा। इसके अलावा अगर चलते फिरते कहीं पे गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हो DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके फ्रंट में प्रेस टू अनलॉक लिखा हुआ है, यानी कि जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे ये अनलॉक नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक क्लिप मिल जाता है, जैसे आप क्लिप को प्रेस करोगे ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके नीचे ही आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, जिससे अगर आप चार्ज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना चार्ज हुआ है। इसके बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जिसके मदद से आप अपने चार्जिंग केस को चार्ज कर पाओगे। और अगर इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर रखे रहेंगे तो वो सारे के सारे एक साथ चार्ज होने लग जाएंगे। इसके नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक रबर का ग्रिप मिल जाता है, जिससे अगर आप टेबल वगैरह पे रखते हो तो ये फिसलेगा नहीं। तो चलिए अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिप को प्रेस करोगे ये कुछ इस तरीके से अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में हमारा एक प्यारा सा रिसीवर रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। एंड अगल बगल में आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, तो इस ट्रांसमीटर को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है। और साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइटनिंग अडाप्टर। अगर आप आईफोन वगैरह में वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो और उसमें ऑडियो लेना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सबको यूज़ करना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो टाइप सी पोर्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी एक अडाप्टर आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप चार्जिंग केस देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर और इसमें तीनों में आपको पिन मिल जाता है, जिसके थ्रू ये चार्ज होता है इसी चार्जिंग केस के अंदर। बाकी यहाँ पर DJI Mic लिखा हुआ है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग चार्जिंग केस को साइड में कर लेते हैं एंड इन अडाप्टर को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसमीटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक ट्रांसमीटर है, और यहाँ पर ऊपर में ही DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लुक मिल जाता है जो कि ग्लॉसी फिनिश में बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रिल मिल जाता है जो कि ऑडियो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड होता है, और साथ में यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिल जाता है, जिसमें अगर आप लेवलियर माइक्रोफोन लगाना चाहते हो यानी कि वायर वाला तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके राइट और लेफ्ट साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। तो राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाता है, इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चार्जिंग केस से इसको बाहर निकालते हो तो ये ऑन ही रहता है। अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके ऑफ कर सकते हो। बाकी अगर ऑटोमेटिक पेयर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से पेयर भी कर सकते हो, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन मिल जाता है।
बाकी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड ऑन का बटन मिल जाता है, यानी कि इंटरनल रिकॉर्डिंग अगर आपको इसके अंदर करना है तो आप यहाँ से इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर पाओगे इंडिविजुअली। अगर आप साथ में चार्ज करना चाहते हो चार्जिंग केस के अंदर डाल करके तो वहाँ पर भी कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है इंडिविजुअल चार्ज करने का। बाकी यहाँ पर आपको एक लाइट का इंडिकेटर मिल जाता है जिससे अगर आप रिकॉर्ड बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर रेड कलर में ये जलने लग जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ये इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन है। बाकी यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाता है जिससे आपको पता चलता है कि ये अभी पेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अभी हमारा इसके साथ पेयर हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो रिसीवर है इसके अंदर ये ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है अभी आपस में। बाकी इस ट्रांसमीटर के नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोको पिन मिल जाता है जिसकी मदद से अगर आप चार्जिंग केस में इसको रखते हो तो इसके थ्रू ही ये चार्ज होता है। और ट्रांसमीटर के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक मैग्नेट मिल जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। ये कुछ इस तरीके से चिपक जाता है, यानी कि अगर आप गोल गले का इस तरीके का टी शर्ट पहने हो तो आप इसमें भी इसको इस तरीके से लगा सकते हो, या फिर अगर आपने शर्ट पहना हुआ है और उसमें रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इस क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इस ट्रांसमीटर के वेट की बात करें तो लगभग 28.5 ग्राम के आसपास इसका वेट है, और अगर मैग्नेट को साथ में मिला देंगे तो ये लगभग 34 ग्राम के आसपास इसका वेट निकल करके आता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिसीवर के बारे में, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इसके फ्रंट में ही देखेंगे तो 1.1 इंच का OLED टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर आपको कुछ सेटिंग वगैरह में चेंजेस करना है तो टच स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। या फिर बगल में ही आपको एक टॉगल मिल जाता है जिसकी मदद से आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, और जिस भी ऑप्शंस में जाना है आप यहाँ पर प्रेस करके उस ऑप्शंस के अंदर जा सकते हो। बाकी आगे हम लोग इसके सेटिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसके नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हॉट शू मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने कैमरे में इसको माउंट कर पाओगे। बाकी इसके राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाता है जिसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शंस हो जाता है। बाकी अगर आप बॉक्स से जैसे ही बाहर निकालते हो ये ऑटोमेटिक ऑन रहता है। बाकी इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपका एक हेडफोन का है और एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए है। मतलब अगर आप कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो 3.5 mm का जैक आपको इसमें लगाना है और हेडफोन को आपको इसमें लगाना है। बाकी इसके पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर एक पोको पिन मिल जाता है जिसकी मदद से अगर आप चार्जिंग केस के अंदर रखते हो तो ये चार्ज होता है पोको पिन की मदद से। और अगर आप इसको इंडिविजुअली चार्ज करना चाहते हो तो टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप टाइप सी अडाप्टर या फिर लाइटनिंग अडाप्टर को लगा करके आप अपने मोबाइल फोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये देखिए टाइप सी वाला अडाप्टर मैं यहाँ पर लगा करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देना है और इसको आपको लगा देना है अपने मोबाइल फोन में। इसके बाद आप अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों इस रिसीवर के वेट की बात करें तो लगभग ये 28 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो अब दोस्तों इसके सेटिंग, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं कि इसका ऑडियो किस तरीके से आता है इंडोर और आउटडोर में। तो दोस्तों ये है DJI Mic 2 और इसका हम लोग ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो नॉइज़ कैंसिलेशन देखेंगे, इसके अंदर इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है और ऑफ मोड में आप लोगों को ऑडियो कैसा आ रहा है। देखिए अभी बैकग्राउंड में बहुत सारे शोर शराबा हो रहे हैं। मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया पे आ चुका हूँ जहाँ पर पीछे देख सकते हो बाइक वगैरह चल रहे हैं। तो अभी हम लोग इसका ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। आपको साउंड कैसा आ रहा है देखिए, बोलते समय ना नॉइज़ थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है, जैसे ही चुप हो जाऊँगा तो नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉइज़ आया होगा। अब यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऑडियो में किस तरीके का क्वालिटी देखने को मिलता है। तो ये मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया है इस माइक का, और अभी आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा पहले से बेटर आ रहा होगा। बाकी बोलते बोलते ही मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करता हूँ एक बार, तब आप लोगों को डिफरेंस इंस्टेंट पता चलेगा कि किस तरीके का यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है और मैं यहाँ पे प्रेस किया और अभी ये ऑफ़ हो चुका है। तो अब आप लोगों को साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा कि किस तरीके का साउंड आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस से ऑन कर देता हूँ बोलते बोलते ही, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अभी मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ और ये मैंने ऑन कर दिया। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। थोड़ा सा साउंड वगैरह ज़्यादा पहले से क्लियर आ रहा होगा। और अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, शोर शराबा वाला एरिया है जहाँ पर बाइक गाड़ी वगैरह सब कुछ चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आउटडोर में आ गए हैं रेंज टेस्ट करने के लिए। कंपनी क्लेम करता है 250 मीटर का रेंज, यानी कि 250 मीटर रेंज तक आप लोग यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर। तो अभी मैं मेजर कर लिया हूँ डिस्टेंस। 100 मीटर पे पहले जाऊँगा, इसके बाद 200 मीटर पे जाऊँगा, इसके बाद 250 मीटर पे जाऊँगा, और तीनों के अंदर आप लोगों को आवाज़ सुनाऊँगा कि किस तरीके से इसमें साउंड आता है।
तो अभी मैं जस्ट कैमरे के सामने हूँ और डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो मैं यहाँ पे स्कूटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अभी निकलता हूँ 100 मीटर के डिस्टेंस पे सबसे पहले टेस्ट करने के लिए। तो कैमरा मैंने यहाँ पे कंटिन्यू आवाज़ सुन रहा है, तो उसमें हम लोगों को सिग्नल देगा। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे। तो दोस्तों अभी मैं 100 मीटर के डिस्टेंस पे आ चुका हूँ और अभी आप लोगों को ऑडियो कैसा आ रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग 200 मीटर के रेंज पे जाकर के टेस्ट करेंगे और कैमरामैन हमारा वहाँ पे सुन रहा है और वो सिग्नल दे रहा है कि अभी ऑडियो कंटिन्यू आ रहा है। तो चलिए अब मैं आगे जाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कैमरे से 200 मीटर दूर पर आ चुका हूं और आप लोग बताइएगा कि कितना क्रिस्टल एंड क्लियर साउंड मिलता है। अब मुझे जाना है 250 मीटर की दूरी पर, जो कि कंपनी क्लेम करता है। तो चलिए अब तो दोस्तों अभी मैं वापस अब कैमरे के पास आ रहा हूँ और अभी देखते हैं कि किस तरीके का ऑडियो आता है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा कि अगर आप स्कूटी वगैरह में चल रहे हो, आउटडोर में शूट कर रहे हो, तो किस तरीके का आपको ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपने अभी देखा कि हमने 250 मीटर तक का रेंज टेस्ट किया। तो दोस्तों अभी हम लोग DJI माइक का आउटडोर में ऑडियो टेस्टिंग करने के लिए आए हैं। डुअल चैनल पे हम लोग ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं एंड आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ऑडियो आता है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं घूमने के लिए? अभी हम लोग पार्क में आए हुए हैं सूरजपुर के। कितना टाइम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं पार्क में? यहाँ आए लगभग आधा घंटा हो गया होगा। और हम लोग क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? यहाँ तो हम लोग स्पेशली बी रोल शूट करने के लिए आए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लोकेशन मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप सभी के लिए बी रोल का शूट करने के लिए हम लोग यहाँ पार्क में आए हुए हैं। तो ये पार्क कैसा लगा तुमको घूम के? पार्क तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि डुअल चैनल पे अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस तरीके का आपको ऑडियो यहाँ पे मिलता है। तो अभी मैं स्टूडियो में आके सारे ऑडियो को आराम से सुना और एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि अगर आप आउटडोर में डुअल चैनल को यूज़ करते हो, यानी कि दोनों माइक को एक साथ यूज़ करके वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मिल जाता है। चाहे आप इसमें इंटरव्यू करो, व्लॉगिंग करो, कॉमेडी वीडियोस बनाओ या प्रैंक वीडियोस बनाओ, या किसी से सवाल जवाब करो या न्यूज़ वगैरह क्रिएट करो, तो इन सभी तरह के कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा ऑडियो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा रही बात रेंज की, तो रेंज टेस्ट जो हमने किया 100 मीटर तक के रेंज में तो बहुत अच्छे से ऑडियो आ रहा था। 200 मीटर तक के रेंज में भी बहुत अच्छे से ऑडियो आप लोगों को मिल रहा था। 200 मीटर में रेंज में जाकर के जब मैं टर्न होता था, यानी कि हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, तो उस केस में ऑडियो थोड़ा सा कटने लग गया। एंड 200 मीटर से 250 मीटर तक के रेंज में जब मैं गया तो वहाँ पर कोई भी ऑडियो नहीं मिल रहा था। तो ये दो रीजन से हो सकता है। पहला तो जहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ जा रहा था, तो उसकी वजह से भी इंटरप्शन हो सकता है, या फिर वहाँ पर पेड़ पौधा भी था तो उसकी वजह से भी वहाँ पर ऑडियो कट होता रहा होगा। बाकी अगर खुला आसमान रहता, पूरा समतल ज़मीन होता, तो वहाँ पर हम लोगों को शायद 250 मीटर तक के रेंज में ऑडियो मिल जाता। बाकी 250 मीटर तक के रेंज में जाकर के शूटिंग करता कौन है, किसको ऑडियो चाहिए? और अगर आपको चाहिए ही तो इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स है। आप इसको पहन करके और इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन करके आप 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, चाहे जितना भी दूर चले जाओ, आपको ऑडियो मिल जाएगा। बाकी आपको इसको ऑडियो को रिकवर करके वीडियोज़ के साथ मैच करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रेंज टेस्ट। बाकी अगर आप इंडोर में अगर वीडियो शूट कर रहे हो, अगर आप कोई एजुकेशनल बना रहे हो, मोटिवेशनल बना रहे हो या कोई डबिंग वगैरह, तो उन सभी वीडियोस क्रिएशंस के लिए बहुत अच्छा ऑडियो मिल जाता है। ये आप लोग अभी यहाँ पर सुन पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने DJI का ही माइक लगा करके रखा हुआ है और अभी मैं इंडोर में शूट कर रहा हूँ। तो इंडोर का क्वालिटी आप लोगों को कैसा मिलता है ये आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा। तो दोस्तों अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो ये माइक्रोफोन मोबाइल फ़ोन में कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू, और अभी आप लोगों को इसका ऑडियो कैसा आ रहा है नीचे कमेंट में बताना। और अभी आप मेरे हाथ में देखोगे तो एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर अभी मेरे बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, यानी कि ये बताता है कि ये ब्लूटूथ के थ्रू अभी कनेक्टेड है मोबाइल फ़ोन में। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको मोबाइल फ़ोन में इसको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के थ्रू। इसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट करने के लिए चार्जिंग केस से आपको ये ट्रांसमीटर बाहर निकाल लेना है, और ट्रांसमीटर ये अभी देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है। सिंपली आपको इस तरफ रिकॉर्ड वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है एंड 3 सेकंड तक आप इसको होल्ड करोगे तो ये ब्लू कलर का इस तरीके का लाइट जलने लग जाएगा। अब ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होने के लिए रेडी है। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ ऑन करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको सिग्नल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर पेयरिंग वाले बटन को एक बार प्रेस करना है एंड ये फास्ट ब्लिंक करने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि DJI माइक का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड पेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से इस तरीके से पेयर कर लेना है। अब ये पेयर हो जाने के बाद आपको अपने कैमरे को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद प्रो वीडियो को सिलेक्ट करना है।
फिर आपको 4 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और अब ये आपस में कनेक्टेड है तो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और दोस्तों अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो इसी माइक्रोफोन के इंटरनल रिकॉर्डिंग से हो रहा है, यानी कि 32 बिट का फ्लोट इंटरनल रिकॉर्डिंग इस माइक्रोफोन के अंदर हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर रिसीवर मेरे हाथ में है, जो कि कैमरे के अंदर कोई भी रिसीवर या ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ है। एक और ट्रांसमीटर अभी यहाँ पर है, तो दोनों ट्रांसमीटर अभी मेरे हाथ में है। ये वाला ट्रांसमीटर का इंटरनल रिकॉर्डिंग अभी मैंने ऑन कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर रेड सिग्नल देख सकते हो। अगर ये रेड जल रहा है मतलब अभी हमारा इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये जो कैमरा का वीडियो है और ये ऑडियो है, इसको हम लोग आपस में मैच करके मैं आप लोगों को इसका ऑडियो अभी सुना रहा हूँ। तो ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो ये इसी के अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई भी रिसीवर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इसके अंदर 8 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। और ये जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर भी आपको 8 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाता है, यानी कि दोनों के अंदर आपको 8-8 GB का मेमोरी कार्ड मिलता है। और दोनों में आप 14 घंटे तक का इंटरनल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकते हो। 14 घंटे इसमें और 14 घंटे इसमें, इंडिविजुअल आप 14-14 घंटे का इंटरनल रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। और इसके ऑडियो को एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है। आप इसको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर तीनों में एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है और लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मोबाइल फ़ोन में मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मोबाइल में अगर कनेक्ट करेंगे तो ऐसा आपको यहाँ पर डेटा शो करेगा। बस आपको डेट टाइम वगैरह पहले सेटिंग करना पड़ेगा रिसीवर की मदद से, या फिर अगर आप इसके डेटा को कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हो तो कंप्यूटर में भी आप इसी केबल की मदद से ऐसे कनेक्ट करके और एक्सेस कर सकते हो। डेट टाइम वगैरह आप सेलेक्ट कर दोगे और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग DJI Mic 2 के कुछ स्पेसिफिकेशन और सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमीटर ऑन है और दोनों माइक्रोफोन अभी इसके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन एक माइक्रोफोन के साथ मैंने इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है। इंटरनल रिकॉर्डिंग जब ऑन रहता है तो यहाँ पर भी आपको रेड सर्कल में शो करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो माइक है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। अगर इंटरनल रिकॉर्डिंग में ऑन करूँगा तो ये देखिए अभी यहाँ पर रेड जलने लग गया और यहाँ पर भी रेड कलर का सिग्नल आ गया है। अगर आप इसका इंटरनल रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बटन दबा करके नहीं कर पाएंगे। सिंपली आपको पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ट्रांसमीटर है इसका पावर मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर से ये ट्रांसमीटर का ऑप्शन शो करना बंद कर दिया है। तो मैं फिर से इसको प्रेस करके इसको ऑन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने ऑन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी दोनों ट्रांसमीटर आ गए हैं। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है, मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करूँगा तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली पावर बटन को एक बार धीरे से प्रेस करना है। तो एक बार मैंने प्रेस किया, यहाँ पर देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है, लेकिन अभी इस माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं हुआ है। तो इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ऑडियो ठीक ठाक आ जाए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन इसका भी ऑन कर दिया है। तो इस तरीके का ये बेसिक सेटिंग है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको ऊपर में M दिखाई दे रहा है, मतलब मोनो मोड में यहाँ पर अभी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। और अगर आप स्टूडियो मोड में भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 32 बिट फ्लॉट इंटरनल रिकॉर्डिंग इसके अंदर अभी हो रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों चैनल को देख सकते हो, ऊपर में शो कर रहा है। अब अगर आपको इसके सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं करना है तो आप एक बार अगर यहाँ पर प्रेस करोगे पावर बटन को तो ये देखिए लॉक हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में कुछ भी करते हो, यानी कि रिकॉर्डिंग करते टाइम अगर आप टच कर देते हो गलती से, तो कोई भी सेटिंग में छेड़खानी नहीं हो पाएगा। और अगर आपको अनलॉक करना है तो यहाँ से ही प्रेस करके आप इसको अनलॉक कर सकते हो। अभी ये अनलॉक हो गया है। अब इसके सेटिंग के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके अंदर सेटिंग आप कर सकते हो। तो ये देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करूँगा तो यहाँ पर रिसीवर का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस टॉगल की मदद से स्लाइड भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ट्रांसमीटर का सेटिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा सेटिंग का बटन मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या क्या सेटिंग आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग रिसीवर के सेटिंग पर जाते हैं एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और आप टच स्क्रीन की मदद से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मोनो मोड में सेलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेफ्टी ट्रैक में ये अभी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मोनो या स्टूडियो मोड में इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बैक जाना है तो ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे एंड यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड कैमरा सेटिंग का भी ऑप्शंस मिल रहा है। आप यहाँ पर कैमरे सेटिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर आप देखिए ब्रांड का नाम शो कर रहा है। आप जिस भी ब्रांड के कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हो उस ब्रांड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी पॉपुलर ब्रांड है सभी ब्रांड के आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रांड के नाम मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कैनन कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कैनन को ही सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको मॉडल का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कौन से मॉडल में रिकॉर्ड करते हो। तो मेरा जो कैमरा है वो EOS M50 Mark II है।
तो मैं इसी पर सेलेक्ट रहने देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कैमरा का भी सेटिंग कर सकते हो। और इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर रिसीवर गेन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप मैक्सिमम 12 dB तक बढ़ा सकते हो और मिनिमम आप -12 dB तक घटा सकते हो, लेकिन मैं इसको जनरली 0 पे ही रखता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो रीसेट करना चाहते हो आप यहाँ से कैमरा का रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक, अगर आप रिसीवर को ऑटो ऑफ करना चाहते हो तो आप इस सेटिंग पर आकर के और ऑन कर सकते हो इसको। अभी मैं यहाँ पर वापस से बैक कर लेता हूँ एंड और देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग मिलता है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका डिवाइस लिंक नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी मदद से भी लिंक कर सकते हो। हालांकि अगर आप इसको केस से बाहर निकालोगे तो ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। अभी मैं फिर से बैक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग ट्रांसमीटर के सेटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांसमीटर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए लो कट का ऑप्शन मिल रहा है। कई सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि लो कट क्या होता है और नॉइज़ कैंसिलेशन क्या होता है। इनमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मतलब अगर आप बाहर में आउटडोर में कहीं पे भी शूट कर रहे हो, बाहर का दूर का साउंड जो आपके माइक के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है उसको बोलते हैं नॉइज़। और लो कट मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो या आपके ब्रीदिंग की आवाज़ आ जाती है या प फ ब ऐसे कुछ आवाज़ बोलते हो तो उसके आगे पीछे का जो नॉइस आता है उसको लो कट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लो कट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बगल में देखेंगे तो ट्रांसमीटर गेन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप एक एक ट्रांसमीटर के अंदर भी यहाँ पर ट्रांसमीटर गेन सेट कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसमीटर 1 और ट्रांसमीटर 2 दोनों का आप यहाँ पर गेन लेवल -12 dB से +12 dB तक आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो 32 बिट का फ्लॉट इंटरनल रिकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो, जो अभी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है 32 बिट के अंदर ही रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नॉइस रिडक्शन वाया बटन के थ्रू अगर आप करना चाहते हो नॉइस रिडक्शन तो वो कर सकते हो ऑन। इसके अलावा ऑटो रिकॉर्ड ऑन करना चाहते हो ऑटो रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हो तो आपका वाइब्रेशन हो या ना हो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर LED इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी ये कनेक्ट रहता है तो इस तरीके का इंडिकेट करता है। अगर आप इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो इस तरीके से ये रेड जल जाता है। तो ये LED इंडिकेटर को आप ऑन ऑफ करना चाहते हो आप यहाँ से आकर के कर सकते हो। तो अभी मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर लास्ट में ट्रांसमीटर ऑटो ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ट्रांसमीटर को ऑटो ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। अभी मैं वापस से और बैक कर लेता हूँ एंड ये लास्ट वाला सेटिंग बटन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये स्क्रीन है। ब्राइटनेस अगर आप आउटडोर में शूट करते हो या फिर आपको आउटडोर में देखना है तो वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर आप इंडोर में करते हो तो कम रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो। तो मैं इतना जनरली रखता हूँ। बाकी अगर आपको होम पेज में आना है तो आप यहाँ से बटन प्रेस करके होम पेज में आ सकते हो। और फिर से अगर आपको सेटिंग के बटन पर आना है तो यहाँ पर से आप देख सकते हो सेटिंग के ऊपर आ गए हैं। क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर लैंग्वेज में छेड़खानी नहीं करूँगा, इंग्लिश से रहने दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस कर लेना है एंड यहाँ पर आपको डेट और टाइम सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंटरनल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको ऑडियो खोजने में आसानी होगा डेट और टाइम के हिसाब से। और अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ और ऑप्शंस आपको वर्जन वगैरह कंप्लाइंस इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा कंप्लीट इसके अंदर का सेटिंग। अब हम लोग इस ट्रांसमीटर के स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 8 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाता है, यानी कि आप 14 घंटे तक का इंटरनल रिकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हो। इसके अलावा इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल इसके अंदर आपको 3250 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 2 बार आप इनको चार्ज कर सकते हो इसके अंदर केस के अंदर। मतलब एक बार तो ये फुल चार्ज ऑटोमेटिक रहेगा ही अगर आप फुल चार्ज करते हो। इसके अलावा इसके अंदर कैपेसिटी है 2 बार इन सबको फुल चार्ज करने की, यानी कि इसके अंदर आपको 18 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। यानी कि आप डुअल यूज़ इसको कर सकते हो एक बार में। मतलब 18 घंटे तक आप एक माइक के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो इसके साथ चार्ज करके, और दोनों माइक को अगर आप यूज़ करोगे तो आप 36 घंटे तक का, अगर आप सोलो रिकॉर्ड करते हो तो 36 घंटे तक आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका बैटरी आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा बैकअप देखने को मिल जाता है। और इस केस को 0 से 100 तक फुल चार्ज होने में 2 घंटा 40 मिनट तक का लगभग समय यहाँ पे लग जाता है, जो कि 0 से फुल चार्ज ये हो जाता है। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा मुझे फीचर ये लगा कि अगर आप इसको अपने कैमरे के साथ अटैच करके ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, इन दोनों माइक्रोफोन को अगर आप यूज़ कर रहे हो एक साथ और दोनों में इंटरनल रिकॉर्डिंग अगर आपने ऑन कर रखा है और जो आपका कैमरे में रिकॉर्ड होगा वो दोनों का एक साथ मर्ज होकर के ऑडियो मिलेगा,
तो अगर आप दोनों में से किसी एक ऑडियो को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो या फिर एक ऑडियो को ही देखना चाहते हो तो वो भी आप इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर दोनों रिकॉर्ड हो रहा है एक साथ और दोनों लोग एक साथ बोल दिए हैं तो वहाँ पर ऑडियो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा या फिर ऑडियो मिक्स हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करें तो जनरली ज़्यादातर इसका यूज़ होगा। तो उस केस में आप इंडिविजुअली एक माइक के अंदर का आप ऑडियो निकाल करके रिकवर कर सकते हो और दोनों ऑडियो आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो। ये सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर लगा। इसके अलावा अगर आप आउटडोर में शूट करने जा रहे हो, अगर आप ट्रांसमीटर ले जाना भूल गए तो आप सिर्फ इस माइक्रोफोन की मदद से ही रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया कि ब्लूटूथ में किस तरीके से आपको ऑडियो मिलता है। तो अभी इसमें जो आप ऑडियो सुन रहे हो इस टाइम पे वो इसी के अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रहा है। ट्रांसमीटर 1 का आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है और ट्रांसमीटर 2 का ऑडियो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर इसको कई बार हम लोग बंद चालू किए हैं तो इसमें इंटरप्शन हो गया है। तो फाइनली ये वीडियो कंप्लीट शूटिंग और एडिटिंग होने में 15 दिन से ज़्यादा का समय लग गया और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल नहीं है। इस प्रोडक्ट को मैंने अपने लिए बाय किया और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताया एंड सारी चीज़ें टेस्टिंग करके हमने दिखाया कि किस तरीके से माइक्रोफोन वगैरह काम करता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में कोई अच्छा माइक्रोफोन खोज रहे हो तो ये आपके सर्च को एंड कर देता है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है कंटेंट क्रिएशन के लिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑडियो अपने वीडियोस में लाना चाहते हो तो ये माइक्रोफोन बेस्ट होगा। और अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिविटी के मामले में आपको ये सोचने की जरूरत है ही नहीं कि मुझे कैमरे से बनाना है या फिर मोबाइल से रिकॉर्ड करना है या डबिंग करना है या मुझे कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डिंग करना है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आपको कनेक्टिविटी के मामले में हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। तो इसको मैं अपनी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।